राजस्थान अपनी खूबसूरती और परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। यहाँ का इतिहास रहा है कि महिलाएं अपनी इज्जत पर आंचू आने से पहले जौहर कर लिया करती थी। लेकिन इसी राज्य के बेहद पवित्र शहर अजमेर में 1990 से 1992 तक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश में रोष पैदा कर दिया। दरअसल इस शहर में इन 2 वर्षों में 100 से ज्यादा स्कूली बच्चियों का गैंगरेप किया गया। आज इसी मामले में बच्चियों को 32 साल बाद इंसाफ मिला। बता दें कि स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चलिए आज आपको ऑफलाइन दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल केस की पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशु और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। आज यानी 20 अगस्त 2024 को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस केस में कुल 18 आरोपी थे। इसमें से 9 आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि एक आरोपी पहले से ही दूसरे मामले में जेल में बंद है और एक आरोपी सुसाइड कर चुका है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। उन दिनों अजमेर शहर में एक अखबार निकलता था। मई 1992 में एक दिन जब शहर के लोग सुबह उठे तो उन्हें अखबार में एक खबर छपी मिली। खबर की हेडलाइन थी, बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेलिंग का शिकार। इससे लिखा था एक युवा रिपोर्टर संतोष गुप्ता ने। जैसे ही ये रिपोर्ट अखबार में छपी और लोगों तक पहुंची, पूरे शहर में हंगामा हो गया। दोपहर होते होते बात राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस से कहा कि आरोपी किसी भी कीमत पर बचने ना पाए। हालांकि पुलिस की कार्रवाई में देरी हो रही थी और इस बीच आरोपी हर साक्ष्य मिटाने का पूरा इंतजाम कर रहे थे। अखबार में खबर को छपे लगभग 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर संतोष गुप्ता हर दिन अखबार में इस केस से जुड़ी नई नई जानकारियां लिखा करते थे। जब संतोष गुप्ता को लगा कि आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो उन्होंने अपनी दूसरी खबर में उनकी तस्वीर भी छाप दी। इस खबर का शीर्षक था, छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे रह गए। लोगों ने जब आरोपियों की तस्वीरें पीड़ित लड़कियों के साथ देखी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरा शहर गुस्से से भर गया। इसके बाद संतोष गुप्ता ने तीसरी खबर छापी और इसका शीर्षक था, सीआईडी ने 5 महीने पहले ही दे दी थी सूचना। और चौथी खबर छापी, 1.5 महीने ही पहले ही ये तस्वीर देख लिया था। चौथी खबर ने लोगों के गुस्से का बांध तोड़ दिया, क्योंकि ये खबर बयान पर छपी थी। ये बयान दिया था राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री दिग्विजय सिंह ने। लोगों को लगा कि जब सरकार और प्रशासन को पहले से पूरे केस के बारे में और आरोपियों के बारे में पता चला, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लोग सड़कों पर उतर आए और अजमेर बंद का ऐलान कर दिया। विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल जैसे संगठनों ने पूरे शहर में बवाल काट दिया। उधर अजमेर जिला बार एसोसिएशन के वकील भी लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने केस सीआईडी सीबी के हाथ दे दिया। इसके बाद सीनियर आईपीएस अधिकारी एनके पाटनी अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंचे। 31 मई को जांच शुरू हुई और इस जांच में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम, जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टार्जन, प्रवेज अंसारी, मोहिबुल्ला उर्फ मैराडोना, कैलाश सैनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन वेस्ली उर्फ बबना और हरीश तोलानी जैसे नाम सामने आए। इनमें हरीश तोलानी वो शख्स था जो लैब में लड़कियों की अश्लील तस्वीरों को तैयार करता था। जहां जांच के बाद पहले लोगों को हुई थी गिरफ्तारी, वहीं साल 1994 में एक आरोपी पुरुषोत्तम जब जेल से बाहर आया तो उसने आत्महत्या कर ली। जब इस केस का पहला फैसला 6 साल बाद आया तो इसमें 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और अब 32 साल बाद 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है।
ये पूरा मामला 1991 के आसपास शुरू हुआ। शहर के एक बड़े युवा नेता ने एक बिजनेसमैन की बेटी से दोस्ती की और उसे झांसा देकर फायसागर स्थित फारूक चिश्ती के पोल्ट्री फार्म हाउस पर बुलाया। वहां पहले लड़की का रेप किया गया और फिर उसके फोटो खींचे गए। फिर आरोपियों ने लड़की को इन फोटोज के जरिए ब्लैकमेल किया और उसने कहा कि वो अपने दोस्तों को भी इस फार्म हाउस पर ले आए। ऐसा करते हुए इन आरोपियों ने लगभग 100 लड़कियों का रेप किया और उनकी न्यूड तस्वीरें खींची। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि ये आरोपी जिस लैब में इन लड़कियों की फोटो तैयार करवाते थे, वहां से ये तस्वीरें शहर में और लोगों के हाथों लग गई और उन लोगों ने इन तस्वीरों की बदौलत लड़कियों को ब्लैकमेल किया और उनका रेप किया। इन सभी लड़कियों की उम्र महज 17 से 20 साल थी। जब लड़कियों की तस्वीरें शहर भर में बंटने लगी तो पीड़ित 6 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। वहीं कुछ परिवार ने शहर छोड़ दिया और गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। तो ये थी इस सेक्स स्कैंडल से जुड़ी तमाम बड़ी बातें। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।